तो आईपीएल 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अब एक एक करके खिलाड़ी तो इंजर्ड होना स्टार्ट हो ही गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर भी उसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है और कुछ बहुत ही बड़ी, बहुत ही संजीदा अपडेट्स जिनका हम लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, एक एक करके हमारे सामने आने लग रही हैं। तो उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी जो है उसको बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस के लिए। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि रजत पाटीदार को आईपीएल 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना नया कैप्टन अनाउंस कर दिया है। विराट कोहली का सबको ऐसा लग रहा था कि इट्स अ गिवन कि विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन बनने वाले हैं। और जब आईपीएल का ऑक्शन चल रहा था, मेगा ऑक्शन चल रहा था आरसीबी पर एट द टेबल इन सऊदी अरेबिया, वहां पर विराट कोहली, ये जो टीम आरसीबी ने बनाई है, ये जो प्लेयर्स पिक किए हैं, उसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे, लगातार कॉल पर वो बने हुए थे। लेकिन उसके बाद भी जब विराट कोहली को आरसीबी ने एक बार नहीं, खबर है कि 2 बार ऑफर दिया मैनेजमेंट ने कि क्या आप कंसीडर करोगे हमारी कप्तानी के लिए एक बार फिर से, तो विराट कोहली ने कहा कि अब वो लीडरशिप रोल के लिए फिलहाल तो तैयार नहीं है। एंड इट पॉसिबली मींस कि अब हम कभी भी आरसीबी की कप्तानी करते हुए मे बी विराट कोहली को ना देखें, कम से कम एज अ फुल टाइम कैप्टन। ये जरूर हो सकता है कि बीच में अगर रजत पाटीदार कोई एक आध मैच का ब्रेक ले या कुछ ऐसी चीज हो तो शायद विराट कोहली लीडरशिप रोल में रहे। उन्होंने कहा कि वो रजत पाटीदार को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, हर वक्त उनकी गाइडेंस के लिए अवेलेबल रहेंगे जब भी उनको जरूरत पड़ेगी। आई थिंक इट इज बेटर कि रजत पाटीदार को अब वो स्पेस मिले आरसीबी में, जिस तरीके से वो अपनी लीडरशिप में अपनी टीम डेवलप करना चाहते हैं, बिकॉज न्यू सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, न्यू टीम है। एंड क्या कमाल की स्टोरी है रजत पाटीदार की भी, मतलब लवनीत सिसोदिया को खरीदा था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, उसके बाद लवनीत सिसोदिया इंजर्ड होते हैं, उनके बैकअप के तौर पर उस समय एक अनकैप्ड रजत पाटीदार को बुलाया जाता है एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट। और आज रजत पाटीदार हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कैप्टन। एमपी की बहुत अच्छी कप्तानी की उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में। चंद्रकांत पंडित जो कि खुद केकेआर के साथ एक आईपीएल विनिंग कोच बन चुके हैं, काफी अच्छा उनका रणजी में भी रिकॉर्ड है, उन्होंने भी बहुत तारीफ की है रजत पाटीदार के लीडरशिप स्किल्स की। तो क्या आरसीबी फैंस खुश हैं किस तरीके से रजत पाटीदार की लीडरशिप में वो देख रहे हैं अपनी टीम को पनपते हुए? जो भी आरसीबी फैन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके फटाफट से जरूर बताओ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद सबको इंतजार है कि भाई डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान कौन होगा। तो देखो केकेआर से 2 अपडेट सबसे पहले निकल करके आई है। पहली अपडेट तो यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो एक मल्टी सिटी ट्रॉफी टूर अपना ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं। 14 फरवरी से ये ट्रॉफी टूर शुरू हो जाएगा और इसमें आप भुवनेश्वर हो गया, गुवाहाटी हो गया, रांची हो गया, गैंगटॉक हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, इन सभी सिटीज में एक ट्रॉफी टूर ऑर्गेनाइज कराएगी कोलकाता नाइट राइडर्स और उनकी मैनेजमेंट। और ये आईपीएल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा कि कोई चैंपियन टीम मल्टीपल सिटीज में ट्रॉफी टूर करवा रही है। अमूमन क्या होता है, जिस सिटी की जो टीम बेस्ड होती है वो अपनी सिटी में ट्रॉफी टूर कराती है। पिछली बार क्या हुआ था, जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था आईपीएल 2024 में, तो उसके ठीक बाद वर्ल्ड टी20 पड़ गया था। उससे सेलिब्रेशंस थोड़ी सी उनकी डिले हो गई थी, ठीक तरीके से मौका नहीं मिला था सेलिब्रेट करने का। बट नाउ कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी ट्रॉफी को सेलिब्रेट करने वाले हैं मल्टीपल सिटीज में। और उसके बाद खबर यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स या तो उस दौरान या उसके बाद अपना नया कैप्टन अनाउंस कर सकते हैं फॉर द आईपीएल 2025। देखो आरसीबी को लेकर के मैंने प्रेडिक्शन की थी कि मे बी अपने अनबॉक्स इवेंट में वो अपना नया कैप्टन अनाउंस करेंगे, क्योंकि अभी कुछ क्लैरिटी थी नहीं। एकदम ही डिसीजन फाइनल हुआ, विराट कोहली ने मना किया, यह हुआ कि ठीक है भाई, ठीक है आप रजत पाटीदार को कैप्टन बना दो, उनको फ्री कर दो, तो वो आरसीबी ने कर दिया है। अब अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, कौन इनमें से होगा कोलकाता नाइट राइडर्स का कैप्टन? क्या रिंकू सिंह एक सरप्राइज कैप्टनसी के कैंडिडेट निकलेंगे? क्या सुनील नारायण, आंद्रे रसल, ये सब है क्या कहीं पीछे दौड़ में? वेल इसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बट हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बची हुई है जिनका कप्तान नहीं अनाउंस हुआ है, एंड आई थिंक वो बहुत ही जल्द हमें बताने वाले हैं कि उनका कैप्टन कौन है। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के फैंस थोड़े से यहां पर परेशान जरूर हैं, जब से उनको पता चला है कि उनके कैप्टन संजू सैमसन की इंडेक्स फिंगर की सर्जरी हुई है और अब उनको 5 से 6 हफ्ते का प्रॉपर आराम बताया गया है और वो अपनी उंगली पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। तो उनके फैंस ये परेशान थे कि क्या संजू सैमसन आईपीएल में अवेलेबल होंगे, कहीं शुरुआत के कुछ मैचेस मिस तो नहीं करेंगे। तो फिलहाल देखो इस
इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट या बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं निकल करके आई है, बट हाँ ये जरूर है कि मोस्ट लाइकली संजू सैमसन आईपीएल 2025 में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। इंग्लैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज थी वहां पर संजू सैमसन की इंडेक्स फिंगर में इंजरी हुई थी, जिसके बाद ध्रुव जुरेल को विकेट कीपिंग करने आना पड़ा था और अब उनकी उस इंडेक्स फिंगर की सर्जरी की गई है, तो क्रिकेट से बिल्कुल दूर रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि अभी आईपीएल में तकरीबन 5.5 हफ्ते का समय मान करके चलो कि आईपीएल शुरू होने में है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि संजू सैमसन फर्स्ट मैच से राजस्थान रॉयल्स के लिए जरूर अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन कौन प्लेयर नहीं अवेलेबल होगा? मुंबई इंडियंस के मिस्ट्री स्पिनर अल्लाह गंजफर आईपीएल 2025 से एक बहुत ही सीरियस फ्रैक्चर इंजरी के बाद पूरी तरीके से रूल्ड आउट हो गए हैं एंड दिस टू मी इज अ वेरी बिग ब्लो फॉर मुंबई इंडियंस। अगर आप मुंबई इंडियंस के ऑक्शन स्क्वाड के बाद, मतलब जो ऑक्शन का स्क्वाड उसके बाद आया था, उसका हमने जो रिव्यू वीडियो की थी, आप उसको जाकर के देखोगे, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से बुमराह, बोल्ट और अल्लाह गंजफर की ये जो तिगड़ी है बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती थी बाकी टीम्स के लिए। एंड अल्लाह गंजफर एक ऐसे मिस्ट्री बॉलर थे जो कि वानखेड़े के मैदान पर, उसके साथ साथ एमआई की मैनेजमेंट जिस तरीके से उनके साथ काम करती, मतलब उनके लिए वो तुरुप किक के हो सकते थे, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे। बट नाउ दैट ही इज रूल्ड आउट, मुंबई इंडियंस आर लुकिंग फॉर अ बैकअप। अब उनको एक नया रिप्लेसमेंट बुलाना पड़ेगा। वो कौन होगा, शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो उस पर कोई क्लैरिटी निकल करके आ जाए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो आई कैन शेयर इट विद यू। ऑन द टॉप ऑफ माई हेड मेरे दिमाग में ऐसे कोई ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं जो उस टैलेंट को रिप्लेस कर पाए। आई मीन स्पिनर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट क्या वो टैलेंट मिलेगा? आई हैव माई डाउट्स। तो मुंबई इंडियंस के लिए ये एक बहुत ही बड़ा झटका है। तो आईपीएल 2025 से जुड़ी हुई ये थी कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट। अब देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखनी है, क्योंकि आईपीएल चैंपियंस ट्रॉफी बहुत तगड़े वीडियोस आपके लिए हमने यहाँ पर लाइन अप करके रखी हुई है। कुछ अच्छे गेस्ट से भी हम बात कर रहे हैं जो इस चैनल पर आने वाले हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून और मुझे कमेंट करके बताते रहो कि रजत पाटीदार के आरसीबी की कैप्टन बनने पर आपका क्या ओपिनियन है और कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला कैप्टन कौन होगा। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।